हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। फॉलोइंग सिचुएशन डेली लाइफ, प्रतिदिन की लाइफ में ये सिचुएशन देखनी है। एंड थिंक, सोचो, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में अगर दूध को ऐसे ही छोड़ दें हम। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, नमी वाले वातावरण में अगर हम उसको छोड़ दें, लोहे की तवे को, पैन को, कील को। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, खाना पकाया जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन बॉडी, वी रेस्पायर। ठीक है। इन ऑल द अबाउट सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। तो जो उसका नेचर होता है, जो उसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी इनिशियल स्टार्टिंग की जो सब्सटेंस की है, वो कुछ चेंज हो जाती है। जैसे दूध की बात कर ले, पहले दूध लिया हमने, पहले उसकी पहचान क्या थी? मिल्क था। दूध फट गया। ठीक है। तो अब उसका पहचान दूध में थोड़ी ना है, वो तो दूध चेंज हो गया। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम सीख चुके हैं इसके बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं मैटर के, पदार्थ के, इन आवर प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, जब केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो उस टाइम पे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो हमने एक पेपर लिया। ठीक है। पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, उसको दोबारा से फिर खोल दिया। ठीक है। तो ये तो फिजिकल चेंज है, उसको ऐसे कैसे खोल दिया पेज को। अगर हमने पेपर को जला दिया तो उसकी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। तो वो कौन सा होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है। यू मे परहैप्स टू बी, एक आइस वाला है, पानी वाला, बर्फ जमा देते हैं आइस को, दोबारा से फिर उसको वैसे रख देते हो तो पानी बन जाता है वापस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वापस उसमें आ जाता है पानी में। ठीक है। कर लोगे? अब देखो, फिजिकल केमिकल चेंज बता दिया। अब ये कह रहा है कि जब ये केमिकल चेंज हुआ, जैसे पेपर को हमने जलाया तो उसकी राख बन गई, तो ये केमिकल प्रोसेस हुआ, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब वो देखते हैं क्या होता है आगे। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction, कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है केमिकल रिएक्शन का। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हम कैसे जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। Let us perform some activities to find the answer to these question. तो इनका आंसर पाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो इसके क्वेश्चन के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कुछ। ठीक है। आपकी एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है, देखो इसमें इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा अपने बुक्स में देख लेना एक बार ध्यान से। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस, आई ग्लासेस को पहन ले तो और भी अच्छा होगा। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अभी क्या कह रहा है कि साफ करना है किसको? मैग्नीशियम रिबन लेना है। ठीक है। कितने सेंटीमीटर? 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से इसको साफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये आना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन है, तो हमने मैग्नीशियम देखा था 9th क्लास में। तो मैग्नीशियम को जो सिंबल है वो क्या था? Mg। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, इस ये टंग्स है, इसकी सहायता से पकड़ के बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प, स्प्रिट लैम्प पर, ये स्प्रिट लैम्प है। ठीक है। ये बर्नर बोल सकते हो। और बर्नर कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास अपनी। ठीक है। इसके अंदर राख यहाँ पर इकट्ठी करनी है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, तुम्हारी आंखों से बचा दूर रखना है इसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? ठीक। तो क्या हुआ? बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो और वॉच ग्लास के अंदर हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। यहीं से रिएक्शन होगी अपनी। तो मैग्नीशियम को जलाया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कैसे फॉर्मूला बनाया था? फॉर्मूला 9th क्लास में सीखा था ना, Mg होता है मैग्नीशियम। और प्रोडक्ट रटने नहीं है, रट्टे नहीं मारने, उसको करना है, याद रखने हैं, ताकि वैलेंस याद कर लेना या चार्ज, बस हो जाएंगे। प्रोडक्ट रिएक्शन बनाने अपने आप आ जाएंगे। देखो अब इसमें मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ओ ले लिया, मैग्नीशियम का +2 होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है। क्रॉस करवा देंगे तो क्या बनेगा? Mg2O2। अब दोनों में 2 2 आ रहा है, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? Mg2।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, और ये क्या है, मैग्नीशियम, लिख सकते हो नीचे मैग्नीशियम। ये क्या है, ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जलाने पर जो राख हुई, हमें जो राख मिली है उसका फॉर्मूला ये है, MgO मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुम ऑब्जर्व कर चुके हो दैट कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling व्हाइट फ्लेम, कि मैग्नीशियम रिबन जलता है किससे, dazzling व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर। व्हाइट फ्लेम है इसकी, ठीक है ना, श्वेतदार मतलब जिसको बोलते हैं चमकदार, व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू, और किस में बदल जाता है, व्हाइट पाउडर में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था MgO, उसका कलर कैसे पूछ रहे तुमसे, कलर पूछे तो कलर की बात की जाए तो व्हाइट पाउडर की बात की जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी करना है। ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न्स विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, फ्लेम भी पूछ सकता है कैसे कलर की थी, व्हाइट, व्हाइट बतानी है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसे कलर का, व्हाइट। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो ये बोल भी दिया आगे, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला पता है MgO। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और ये कब बनता है, कैसे बना, ड्यू टू, किसके कारण, रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन किस किस के बीच में हुई, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में प्रेजेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या करना है कि इसको वही साइंस के जो 9th क्लास में फॉर्मूले हैं उनसे ही याद करने इसकी वैलेंसी वगैरह। ठीक है, लाइट लेड नाइट्रेट लेना है, ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक, तो अब लेड नाइट्रेट बनाएगा कैसे, सबसे पहले तो ये सोचो। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सिंबल भी पता होना चाहिए तुम्हें और वो पता भी होनी चाहिए। देखो अब इसमें लेड नाइट्रेट, तो लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का सिंबल NO3। तो Pb का कितना होता है, +2 -1, क्रॉस करवा दिया, तो Pb की तो 1 के साथ हो जाएगी। ठीक है, और NO3 की ट्वाइस, ये प्लस माइनस नहीं लिखना, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है ना, तो Pb NO3 की ट्वाइस हो गए लेड नाइट्रेट। अब ये क्या कह रहा है कि इसका कलर, पहली बात तो एक्टिविटी कर रहे हैं तो तुम्हें कलर बताएंगे लैब के अंदर, तो कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसमें ऐड करना है, यानी ऐड करेंगे तो प्लस का साइन लगेगा इसमें, ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेना है, Ki। देखो पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बनता है, देखो इसमें, इसमें बताती हूँ पेज पर। अभी हमने लेड नाइट्रेट बना दिया, अब बनाएंगे पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटाशियम का सिंबल K होता है, आयोडाइड का I होता है, तो ये प्लस ये माइनस, क्रॉस करवा दिया, क्या बन गया, Ki बन गया। और लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, अब बात आती है, अब देखो पहले लेड नाइट्रेट लिया, सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने पोटाशियम हाइड्रेट डाल दिया, तो दोनों ऐड कर दिए ना, तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। क्या करोगे, प्लस चार्ज वाले के पास किसके पास ले जाओगे, माइनस वाले के पास, ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। ठीक है, तो अब देखो प्लस वाला गया Pb और ये माइनस I। ठीक है, तो ये अपना कितना होता है, +2 और I माइनस, क्रॉस करवा दिया, तो क्या बना, PbI2, बन गया ना, PbI2, PbI2 बन गया। अब इसमें देखो नाम देंगे तो Pb मतलब लेड, आयोडीन तो आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट बनता है, अब K बच गया, K प्लस, हमेशा प्लस का आगे लेंगे यहाँ पर। ठीक है, NO3, अब +1 -1, क्रॉस करवा दिया, तो क्या बना, KNO3। समझ में आ गई, क्या बना, पोटाशियम नाइट्रेट, KNO। कर लोगे, समझ में आई बात? ठीक है, तो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आपने रिएक्शन ऐसे बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो इसमें फ्लास्क के नीचे लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फर, अच्छा ये तो जिंक है, सॉरी। देखो 1.3 देखो इसमें लेड नाइट्रेट बनेगा, और इसमें लेड नाइट्रेट, ये सॉरी, जो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा लेड नाइट्रेट का, सॉरी लेड आयोडाइड का, PbI2 सॉलिड में। ठीक है, और कैसे कलर का बनेगा, येलो कलर का, कैसे कलर का,
येलो कलर का, ध्यान रखना इस चीज़ को। सीबीएसई में तो ये क्वेश्चन बीच बीच में से ऐसे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी कलर और बता देना, इनका कलर लेस होता है। आगे देखो, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। ये अपने कोनिकल फ्लास्क है ये वाली, ठीक है। इसमें जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। ऐड डाइल्यूट सल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको यहीं से बताना, जिंक ग्रेनुअल्स ले लिए, पहले तो इसका कलर, ठीक है, ब्लूइश वाइट वाइट सा होता है इसका कलर। और जिंक ग्रेनुअल्स जेडन ले लिया, प्लस इसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक से मतलब समझ लो हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्लोरीन, तो इसका +1 इसका -1 क्या हो गया, HCl, HCl बन गया। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, ZnHCl ऐड कर दिया। H2SO4 हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, इसको क्रॉस करवाएंगे तो ये प्लस चार्ज होता है, +2 वैलेंसी होती है इसकी, इसकी +1 -1, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, ठीक है। तो Zn गया Cl के पास, तो ये +2 ये -1 क्रॉस करवाया, क्या बन गया, ZnCl2 प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन। अकेला H एटम तो लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन लिखेंगे इसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बन गई है। अब ये तो साफ पता चल रहा है ये गैस है, ठीक। तो ZnCl2 क्या बना, अब ये बन गया जिंक क्लोराइड, ठीक। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें इसने इसके नीचे लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। हाइड्रोजन गैस बनी किसके एक्शन से, सल्फ्यूरिक एसिड से। सेम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4H प्लस यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, +2 यहाँ पर जाएगा, तो ZnSO4 ये +2 ये -2 क्रॉस करवाया तो ZnSO4 बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा जिंक सल्फेट SO4 प्लस, और हाइड्रोजन गैस तो है ही, ठीक है। तो अब देखो इसमें, हैंडल द एसिड विद केयर, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। तो जिंक ग्रेनुअल्स के पास हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इस कोनिकल फ्लास्क को हम टच करेंगे, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। From the above three activities, we can say that any of the following observation help to determine whether a chemical reaction has taken place. तो ये कह रहा है कि फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी जो हमने की है, तो हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये जो चीज़ें हुई हैं उसके कारण क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना, स्टेट समझते हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। चेंज इन कलर, रंग में चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस निकली है इसके अंदर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ा है, ठीक है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। जैसा कि हमने देखा कि चेंज अराउंड अस, जो बदलाव होते हैं हमारे चारों ओर, वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी वैरायटी होती है केमिकल रिएक्शन की, टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे साथ चारों ओर होती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम स्टडी करेंगे अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन देखो, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। अभी बताया था, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि जब मैग्नीशियम वैन ए मैग्नीशियम, मतलब स्टेटमेंट में दे रहे हैं, वैन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डिस्क्रिप्शन जो वर्णन है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्म में जो है, इज क्वाइट लॉन्ग, ये बहुत लंबा है। इट कैन बी रिटर्न इन ए शॉर्टर फॉर्म, तो इसको हम छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, तो इसका जो आसान साधारण सा तरीका है, टू राइट, इसको लिखने का, इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में अगर इसको लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन जैसे मैग्नीशियम फिर प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज, रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है जिस सब्सटेंस के अंदर,
मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज। द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनता है, इज द न्यू सब्सटेंस कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो वर्ड इक्वेशन है वो क्या दिखा रही है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना। थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम, इनके बीच में अगर हम एरो प्लेस कर दें, द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो रिएक्टेंट्स है वो लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में विद ए प्लस साइन, प्लस बिटवीन दैम, तो इनके प्लस लगता है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन दैम, अगर कोई और प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन गैस तो प्लस साइन लगाते हैं। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, की रिएक्शन इस साइड से इस साइड हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ये करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।